हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और कौन साहब? खैरियत से? अल्लाह का कौन साहब बोले? आप मौलाना अतहर कादरी साहब बोल रहे हैं? तफजुल कादरी अजमेरी। आप कौन साहब? हाँ, मेरा नाम महमूद आलम है। हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, जौनपुर से। जौनपुर से? जी जी अब्दुल कादिर शमसुद्दीन जौनपुरी के वतन से। जी 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 बिल्कुल, अरे आप समझ गए। जबरदस्त तालिब अल्लामा जी कादिर बिल्कुल, शमसुद्दीन जौनपुरी। जी बिल्कुल। आप तो रामपुर के हैं, वहीं मुरादाबाद, मेरठ, हाँ संभल वहीं बगल में ही मैं है। आता हाँ रहता हूँ, मैं रामपुर कहीं, हाँ मैं आता रहता हूँ। रामनगर है, रामपुर है, मुरादाबाद है। हाँ, तो बगल में ही तो मतलब हुजूर गुलाम जिलानी अलैहि रहमा मेरठी जिन्होंने निज़ाम शरीयत लिखी है। अब वो तो मेरठ के थे। हाँ हाँ, मेरठी जानते हैं हम लोग। संभल में उनके लड़के हैं। जी जी, बस वही वही। हाँ तो वो काजी शमसुद्दीन अलैहि रहमा के वो समधी साहब थे ना। अरे क्या बात है, इमामुन नहव। जी बिल्कुल, अभी आप समझ गए। मामून हाँ वो नाम तो जो बहुत थे। ऊंचा रिश्ता है। उनके एक दामाद रामनगर में भी हैं, जी 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 गुलाम जिलानी साहब के। जी बिल्कुल सही, आप समझ गए। तो ये है, बहुत ऊंचे आलिम थे। तो अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, जी, इमाम ये तो मैं बता रहा हूँ, अल्लामा गुलाम शराब जिलानी मेरठी अलैहि। बशीर कारी शाहरा क्या रे शरफ जी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ गए समझ गए। ये तो इमामुल नहव ऐसी थोड़ी कहलाते हैं। जी, तो ये एक निज़ाम शरीयत, एक कानून शरीयत, हाँ ये तो निजाम ये शरीफ दोनों तो। साहिबैन जो हैं हाँ ये समधी हैं। समझी समझी। जी हाँ का वजन वजन भी बरकरार वो हो गया, उसके किताबों का वजन भी उसी पर आया। जी, निज़ाम शरीयत कानून शरीयत है ना। हाँ एक ने निजाम शरीयत शरीफ का छोटी कानून है, बताया, एक कानून ने कानून शरीयत का शरीफ निज़ाम बड़ी है, बताया। निजाम शरीफ थोड़ी छोटी है बस। जी 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 जी, सब कुछ सब तो खैर बार शरीयत से ये खर्च किया हुआ है, मगर है निजाम भाई। शरीयत में मैंने पढ़ा था बहुत पहले हाँ कि अगर कोई सुभान रब्बिल अज़ीम जोर से नहीं कह सकता हो हाँ, तो वो सुभान रब्बिल करीम कहे। करीम का है, लेकिन लेकिन कोशिश करता रहे, ये तो कानून हाँ शरीयत में भी है। हाँ हाँ, उसने निजाम शरीफ कोशिश में मैंने पढ़ा करता था। रहे। हाँ, और करता कोशिश के रहे, जमाने में उसकी नमाज होगी। लेकिन आजकल कौन कोशिश करता है? इनकी इनकी थोड़ी कोशिश नमाज कौन है। करता है आज के जमाने में? नमाज इनकी ही क्या नहीं पढ़ता नमाज हो रही है? कोशिश इनकी के। नमाजें तो इनके मुंह पे मारी जा रही हैं इन लोगों की, जो सीखते बिल्कुल, नहीं आज है। के जमाने में नमाज ही नहीं पढ़ रहा, कोशिश करने की बात तो दूर है। देख तो मैं रहे हैं आप, कोशिश करने में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या से क्या हो जा रहा मैं है स्टेज बताऊं, पे। हाँ। हकीकत बताऊं, हम्म। लोग बाग अंदर से तो काफिर हो चुके हैं, जाहिर में मुसलमान है बस। वो जाहिर सी बात है, मालूम है आपको, बता दूं, दुनिया में तो हम इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। अंदर से और काफिर हो चुके हैं अंदर से। कब्र में इसलिए पीटे जाएंगे कि मुसलमान थे ही नहीं। देखो, ये तो एक फलसफे वाली बात है। हम्म। यहाँ इसलिए पीटे जा रहे हैं कि मुसलमान है, वैसे ये पीटे जा रहे हैं, पीटे जाएंगे कौल में कि मुसलमान नहीं हो तुम, नहीं। है क्या नहीं? हम तो अपने आप को बहुत बड़े मुसलमान समझते हैं, तो मगर हकीकत में पता चलेगा कब्र में जाने के बाद। इसमें ये सबसे अहम रोल किसका है? उम्मत ने जो आज बिगाड़े, इसमें इसका जिम्मेदार कौन है? अब क्या मैं बताऊं, हाँ मैं कुछ कह नहीं इसके सकता। जिम्मेदार पेशेवर मुकर्रिरीन हैं, जिन्होंने एक एक तकरीर का 50-50 हजार रुपए लेके अपनी बिल्डिंगें प्रॉपर्टियां बनाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात और है। वो हमारी इमाम, नजर वो में। रिवायती इमाम है जिन्होंने खाली किस्से कहानी जुमे में सुना दी है। जी जी, अगर ये हम इमाम जो अगर सही हमारी नजर बात में। सुनाते, कुरान की आयतें सुनाते, हदीसें सुनाते हर जुमे में, तो आज उम्मत में इनकलाब आ जाता है। एक जुमा वो तो काफी कहानी होता है। सुनाते हैं, खाली यहाँ वहाँ की कहानी सुना के काम खत्म कर देते, जो कि 15 मिनट 20 मिनट जुमे की नमाज से पहले वो अहम वक्त रहता है बहुत, और लोग गौर से सुना करते हैं कि मौलाना साहब क्या बयान कर रहे बावजूद हैं। सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और ऐसे वक्त और में पाबंदी के साथ सुनते हैं, बहुत पाबंदी के अच्छी साथ बात सुनते बतानी हैं। चाहिए कहीं जो कुरान और हदीस के रोशनी में हो। नहीं, पाबंदी से ऐसी सुनते हैं कि भाग नहीं पाएगा, क्या है, कैसे ही उससे एलर्जी हो इमाम से, उसको जाहिर सी बात है, नहीं भाग उसे अब जुमा पाएगा। पढ़ के ही जाना है, क्या है, कुछ भी हो। बिल्कुल, चाहे जो कहें। हाँ वो तो पूरे हमारी ध्यान। नज़र में देखिए, इस हिंदुस्तान में 2 ही मुकर्रिर ऐसे हैं जो नजराने की कभी बात ही नहीं करते, खास तौर से मौलाना शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना और मौलाना शहरयार साहब क़िबला। शहरयार साहब को तो मैंने खुद बुलाया, 4 प्रोग्राम लिए थे मैंने इकट्ठे, अच्छा, तो 40 कितना हजार में, नजराना आपसे 40, मांगे थे? 4 धाम 40 हजार में लिए थे मैंने 4 प्रोग्राम। तो वो उन्होंने आपसे 40, सस्ते जमाने में लिए थे, आज से 10 साल 12 साल पहले। तो वो 40,000 रुपये आपसे मांगे थे? वो तो हो जाता सब, तरकीब से तय कर लेते हैं लोग। हाँ सब इनके बाद तरकीब होती है। पहले कभी कभी किसी का ऐसा भी होता है, बहुत से लोग बावजूद रहते हैं, जब हालात देख लेते हैं तो फिर बेवजू हो जाते हैं, उनके वजू हो टूट जाते जाते हैं। हैं।
अच्छा पारसाई ये मामला जो उठ रहा है बार बार मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, दिमाग खराब हो जा रहा है। ये सब क्या है आखिर, हमको समझ में नहीं आ रही। बात बताइए बिला वजह हर आदमी कह रहा है हमारे पीर बड़े, हमारे पीर बड़े, हमारे पीर बड़े। और मैं कहता हूँ बड़े पीर से बड़े पीर कौन है? हम लोग बचपन से लेके बचपन तक आज तक यही जानते हैं कि बड़े पीर एक ही को जाना जाता था। आपने अच्छा वो फोन किया। गौसे पाक अलैहिर्रहमा को बड़े पीर के नाम से सब जानते थे। ये पैगाम जो है इंशाल्लाह अपन डलवाएंगे, इससे आवाम सुने और मुतवज्जे हो, कुछ ऐसा पैगाम लोगों को तक पहुंचे कि लोगों के कान खुले और कुछ फायदा हो लोगों को। अब क्या फायदा? तो आप किसके मुरीद हैं? मैं मेरे पीर मुर्शिद का नाम हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहिउद्दीन अहमद हिशाम साहब। अच्छा, शहजादे काजी शमसुद्दीन साहब। जी 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 जी, मैं उन्हीं का मुरीद हूँ। वो तो बामल शख्सियत है जमाने की, माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है, चेहरे से भी लगता है। जी बिल्कुल। वो तो आप बताना क्या है, बताए वो जिसको मालूम न हो। नहीं, एक तो आज के पीरों में वजाहत नहीं है। लगे कि कोई पीर साहब बैठे हैं, वजनदारी नहीं है उनमें, वजाहत नहीं है, इल्मी लियाकत नहीं है, अमली सलाहियत नहीं है, रूहानियत नहीं है। जी जी जी, कैसे बता दें? तो बहुत सारे लोग मुफ्त के पीर बने बैठे हुए हैं। हाँ, अपने आप को पीर कहलाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। रूहानियत भी तो होना चाहिए। हाँ, मगर जाहिर सी बात है, मैं बता दूं, मर्द कलंदर उसी को कहते हैं जिसे आप कहते हैं शहजादे काजी शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा, यानी मुफ्ती हिशाम साहब किबला, जो अभी हैं, मौजूद हैं शहर जौनपुर के अंदर। और मैं एक बात बता दूं कि मैंने देखा कि हमारे हजरत शरीयत की इतनी पासदारी करते हैं कि वाकई में जब उस बात को मैं ख्याल करता हूँ, याद करता हूँ, तो मेरे आंख से आंसू निकल जाते हैं। हजरत की अहलिया मुहतरमा यानी गुलाम जिलानी अलैहिर्रहमा की बेटी, उनका जब इंतकाल हुआ, हजरत बरेली शरीफ में थे। लोगों ने बताया कि हजरत ऐसी सी बात हो गई, तो हुजूर ने कहा कैसा है कि आप लोग, भाई मेरी तरफ से इजाजत है, आप लोग कफन दफन कर दीजिए। अब हमारे इंतजार में इतनी देर तक रोकना अच्छी बात नहीं है। तो भाइयों ने कहा कि नहीं हजरत, आपका इंतजार हम लोग करेंगे। तो हजरत ने कहा ठीक भाई, आप लोग जैसी मर्जी, बाकी जो मुझे बताना था, जो शरीयत का मसला था, मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा, हाँ, लोगों ने इंतजार किया। बहरहाल हजरत आए तो उसी दिन मदरसा हनफिया में बंगालियों ने एक जलसा रखा हुआ था। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि हजरत कैंसिल कर दिया जाए। तो हजरत ने कहा अरे यार, कैंसिल करने की क्या जरूरत है, जो होना था वो हो गया, तकरीर मुझे करनी, तकरीर मैं करूंगा, कैंसिल नहीं करना है। अब सोचिए 10 बजे दिन में जनाजे की नमाज हुई, उसके बाद मिट्टी वगैरह हो गई, उसी दिन रात में प्रोग्राम था। तो हजरत जैसे 12 मुस्कुरा करके तकरीर किया करते थे, वैसे उस दिन भी मुस्कुरा करके तकरीर करते रहे, और हम लोग सुन करके रोते रहे। एलिया के जनाजे वाले दिन? हाँ, उसी दिन। अल्लाह, वही आलम था, बताओ। अब आप सोचिए, ऐसी शरीयत की पासदारी करने वाले लोग बहुत कम लोग मिलते हैं, जो हैं भी तो वो हम और आप देख नहीं पाते हैं। तो वो लाइट में नहीं आए ना दुनिया में, ज्यादा उनका नाम नहीं, इसलिए नहीं होगा। क्या जरूरत ना, अरे नाम की क्या जरूरत है? नहीं, वो जैसे आजकल के पीर फिर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। अरे वो आजकल के पीर जो चले अपनी रोटी सेक रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये कहते फिर रहे हैं कि करबला में बरेलवी थे। अरे कहने दीजिए, अब जबान उनकी है, जो चाहे वो कह दे। ये बताए कि नहीं? मौलाना शमसुद्दीन साहब ने जब टोका तो लोगों के दिल में बात खटकी, कह रहे ये कैसे बोल दिए। हालांकि मौलाना शमसुद्दीन साहब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बोले। अब कोई तावील पर तावील पेश करे कि अरे ऐसा है कि उनका कहने का मतलब ये था, उनका कहने का मतलब ये था। हमने कहा तो हम कहते हैं, सुनिए, हम कहते हैं कि उनका कहने का मतलब ये था, तो मतलब ही बयान कर दिए होते, बात खत्म हो जाती। जो कहने का मतलब आपका था तो मतलब ही बयान कर दिए होते, ये सारी बातें, ये सारा फितना न खड़ा होता। ये कही आपने बात। हाँ, तो मतलब को आप छोड़ करके उन्होंने इसलिए कहा कि लोग मुझसे मुरीद हो जाएं, आला हजरत के नाम पर मेरी बैंक भर जाए, बस। हम मुरीद करें चाहे पीर करें, वो उन लोगों के हाथ में। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, वो अंदरूनी तौर से कट्टर बरेलवी नहीं है। अब हमने तो करीब से देखा नहीं क्या है क्या नहीं, मैं बता रहा हूँ। जो बादल गरजते हैं, सुना होगा आपने, ये मिसाल मशहूर, जो बादल गरजते हैं, जो गरजते हैं बरसते नहीं, जो बरसते हैं गरजते नहीं। जो कट्टर सुन्नी होता है ना, उसे अपनी सुन्नियत भगाने बताने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। नहीं बिल्कुल, हालात का नाम ले लेके डंका बजाने की जरूरत पड़ती। जैसे हशमत अली साहब थे, उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की कि वो लोग उन्हें सुन्नी समझे।
ये आशिक और रहमान इलाहाबादी थे, कट्टर सुन्नी थे, उन्होंने कभी ऐसी बात डंके नहीं पीटे आला हजरत के नाम के इस तरह से स्टेजों पर। ये स्टेजों पे डंके वही पीटते हैं जो अपनी सुन्नियत को मनवाना चाहते हैं कि लोग हमें सुन्नी समझ लें। जैसे असदुद्दीन ओवैसी कितनी बार ये कह चुके हैं कि मैं बीजेपी का दलाल नहीं, लेकिन लोग फिर भी उनको दलाली मान लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं भर लोग कहते हैं, अब किस नुक्ते नजर से कहते हैं वो समझे, कहने वाले समझे, अब हम लोग को क्या इससे लेना देना है। अच्छा, इनकी जितनी भी भाषण तकरीर आप सुने मसौली वाले मियाँ साहब की और कासबी वाले मियाँ की, दोनों की तकरीर में अजहरी मियाँ, आला हज़रत, मुफ्ती आज़म, अवलन तो देखिए हम तकरीर सुनते नहीं, बयान करें ना हदीसें बयान करें। अवलन ये है कि हम तकरीर सुनते नहीं इन लोगों की, और इन लोगों की तकरीर सुनने का वक्त भी नहीं है मुझे। तो इनकी तकरीर है कहाँ? वो तो बस ये है कि वो है नहीं फालतू बिला वजह की का वक्त खराब हो। हाँ, उसमें लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बात बढ़ाया, कहाँ से कहाँ तक, फलाने ऐसे कहें, फला ऐसे कहें, फला ऐसे कहें, वो तौबा करे, वो तजदीद निकाह करे, वो तजदीद बैअत करे, न जाने क्या क्या करे, अल्लाह जाने क्या क्या करे। दुनिया भर की बातें बढ़ गई सोशल मीडिया पर। ये सब क्या है? अरे बात जहाँ तक मौलाना, अच्छा ठीक है, मौलाना शमसुद्दीन साहब ने एक आले रसूल के, भाई अब जो ज़ाहिरी वो हम बता रहे हैं, जो आले रसूल के ताल्लुक से और आले रसूल होने के बावजूद भी उन्होंने जज्बे में ये जुमला कह दिया, पागल बुद्धू, ठीक है, उन्होंने अपने इस जुमले से अपने आप को कहा नहीं ठीक है, मैंने भाई जज्बात में आकर के ये सब कह दिया, खैर उससे रुजू करता हूँ, बात यहीं से खत्म हो गई। लेकिन उनका रुजूनामा भी नहीं मान रहे ना। अब ना माने तो भाई अब कोई, मैंने भी कह दिया, ठीक है, मैंने भी कह दिया, उनसे कलमा पढ़वाओ, निकाह करवाओ, तजदीद ईमान कराओ। जब तुम लोग मान ही नहीं रहे हो तो फिर निकाह करवाओ उनका लेलान, नहीं तो फिर अपनी जमात से बाइकाट करो। जब तो ये लोग बाइकाट ही तो अरे कैसा निकाह, कैसा तजदीद बैअत? अरे इन्होंने छोड़ा किसको है? सुल्तानुल मुनाज़िरीन, मुनाज़िर आज़म हिंद हज़रत मौलाना इंतखाब आलम कदीरी साहब ने कितनी कुर्बानियां दी नजरियों के लिए, बाद में क्या हशर हुआ, उनको काफिर करार दे दिया अल्लाह मियां कहने के ऊपर। छोड़िए बाबा, अल्लाह जाने क्या कौन किसको क्या कहा, इतना वक्त भी नहीं था दुनिया में, इतना उलमा है, सबके बारे में जानना भी तो मतलब हमारे बस की बात नहीं है कि हम सबको जान जाएं। आपको मालूम होगा खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी ने कितनी कुर्बानी दी महाराष्ट्र में। जी नाम सुना, लेकिन मैंने देखा नहीं है। हाँ, तो उनके ऊपर भी कुफ्र का फतवा लगा दिया मुहद्दिस कबीर ने। लेकिन अब क्या कहा जाए, हर आदमी अपने अपने हिसाब से क्या क्या कर बैठ रहा है। में मिल्लत उड़ीसा वालों पर भी कुफ्र का फतवा है मुहद्दिस कबीर। चलो उनके लिए तो अपन मान लेंगे कि वो इतने बड़े आलिम नहीं थे, नसीम मिल्लत, उनके ऊपर तो कोई कमी होगी चाहिए। लेकिन मुफ्ती गुलाम मोहम्मद मालूम, आपको बता दूं, सुनिए भाई साहब, आपको बता दूं, मैं हिंदुस्तान में जो है ना फतवे की मशीन है, ये मशीन जब चाहे लोग जिस पर चाहे इस्तेमाल कर जाए। नहीं, ये प्लानिंग से चलती है। अब वही प्लानिंग से चलावे, चाहे जैसे चलावे। देखो आपको मालूम होगा, आज से 20 साल पहले जब मुबारकपुर में जलसा हुआ था तो गुलाम रसूल बलियावी को बुलाया था मुहद्दिस कबीर ने, और अदरी में आए नहीं पाए थे, कयामगाह में थे। तो उससे पहले गुलाम रसूल बलियावी ने तकरीर में बोल दिया था ये अशरफिया के बारे में कि ये अस्तबल है। अच्छा, तो जैसी अस्तबल बोला तो लड़के खड़े हुए थे अशरफिया का, खूब इसकी धुनाई की, इतना मारा कि बेहोश हो गए थे, कपड़े फाड़ दिए थे इनके। अच्छा, ऐसा भी हुआ था? मुझे मालूम नहीं, 20 साल पहले की बात मुझे तो। अच्छा, ये तो इतना बड़ा हंगामा हुआ था कि अदरी में आ नहीं पाया, जलसा खत्म हो गया, और इसी बात पे मारा था कि जानवरों के बनने की जगह बताई अशरफिया को। तो क्या अदरी मियां को मुहद्दिस कबीर को खबर नहीं थी इस बात की? क्यों नहीं खबर रही होगी बहरहाल, लेकिन अब उसमें क्या क्या मामला था उस वक्त के लोग ही जानते रहे होंगे। यही बात है, कोई दूसरा करता तो इसको काफिर बना देते, सवाल करवा। अच्छा, ये हकीकत है। अगर ये जुमला मैं आपको बता दूं, पूरी गारंटी से मैं कह रहा हूँ, वरना मैं शहर जौनपुर में रहता हूँ, अगर किसी को कोई इतराज होगा मुझसे पूछ सकता है। जो जुमला गुलजार मिल्लत ने इस्तेमाल किया था अपनी तकरीर के दौरान, अगर यही जुमला मौलाना शमसुद्दीन हो या मौलाना शहरयार हो, चाहे मुफ्ती हम्माद हो, चाहे मुफ्ती इमरान हो, या जो भी मौलाना हो सैयद जादे के अलावा कोई अगर ये जुमला इस्तेमाल कर लेता कि करबला में बरेली मसलक के ही लोग थे, तो मत ये समझ लीजिए कि इतना तगड़ा फतवा लगता है, चारों तरफ से लोग दबोचने लगते उसको कि अल्लाह की पनाह। नहीं, लेकिन ये तो सैयद जादे से इस वजह से कोई कुछ कहा नहीं, जिसने एतराज किया लोग उसकी कालर को पकड़ने लगे। तो बहरहाल वो बेहतर समझते हैं। लेकिन मौलाना शमसुद्दीन साहब ने जो कहा भाई अपनी जगह पर सही कहा, फिर अपने जुमले से रुजू भी कर लिया कि हमने एक बात याद आ गई, इसी बात है जो आप कह रहे हो ना, इसमें आपने नाम सुना होगा मुफ्ती बद्र आलम, बद्र मिल्लत, मुफ्ती बद्रुद्दीन साहब का।
मुफ्ती बद्र आलम इस्बाही नहीं, बदरुद्दीन साहब, बद्र आलम ये अशरिया नहीं, बद्र मिल्लत जो वहाँ थे बढ़िया वाले। अच्छा अच्छा, रहे होंगे बहुत सारे, बदियुद्दीन है, बद्र नहीं, आलम, बहुत सारे लोग। बदरुद्दीन साहब जिन्होंने नूरुल इरफान लिखी है, कोई नूरुल अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मुफ्ती बदरुद्दीन साहब, उनको किसी ने स्टेज पे नाज़िम ने कह दिया उस्तादुल उलमा अब तशरीफ ला रहे हैं, तो कहा कि तौबा कर, तूने उलमा की तौहीन की। पहले की जो उलमा थे ना वो नहीं, उन्होंने कहा तौबा कर, तूने उलमा की तौहीन की, मुझे उलमा को उस्ताद क्यों बताया, आलिम आलिम बराबर है। नहीं, सही बात है। फिर उसके बाद उसने पलट के कहा कि जलाल नहीं, फिर पलट के उसने कहा कि जलालतुल खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नहीं, सुनो तो सही, उसने फिर पलट के कहा जलालतुल इल्म तशरीफ ला रहा है, तो फिर भी कहा कि तू तो फिर भी रुजू कर, ये मेरे उस्ताद हाफिज मिल्लत का लक़ब है। अब बताइए, अब बताओ, दोनों से उन्होंने तौबा रुजू करवाया। अब आजकल का कोई आलिम है जो तौबा रुजू करवाए? अरे अच्छा, एक बात आपको आखिरी बात बता करके गुजरना चाहता हूँ, और नमाज का वक्त होने वाला है। हाँ। आज के जमाने में हर आदमी अपने नाम से नहीं पहचाना जा रहा, बल्कि अपने आप को पहचानवाने के लिए दूसरे के नाम का सहारा ले। जैसे खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर शमसुल उलमा। अरे ये सब कहने क्या जरूरत है? अपने नाम से तारुफ करवाओ ना, दूसरे के नाम का सहारा क्यों लेते हो? ये एक बड़ा टाइटल लगाना। हाँ, और दूसरे ठीक है, इंशाल्लाह फिर बातें कभी होंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत करीब। ठीक है, जज़ाकल्लाह।